आपातकाल देश में लगी थी 75 में। उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, आप इमरजेंसी के 3 दलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। और मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में हरियाणा में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। उसके बाद केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया हरियाणा को बनाने। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। ओके। और कितनी बार जो है मोदी भी उनसे बात करते हुए सकते थे इस बात के लिए कि बंसीलाल जी बड़े सख्त नियमों के भी जबरदस्त नियमों के पालन करने वाले थे। ये बड़ा ओछा शब्द है, ओछी बात है। ऐसे व्यक्ति जो आज स्वर्ग में है उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम कुलदीप बिश्नोई में साहस तो था। हाँ। उन्होंने इसकी आवाज उठाई, आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, इनको माफी मांगनी पड़ी, रेखा शर्मा ने विड्रा करना पड़ा। मैं समझता मेरे दिल में बंसीलाल से बड़ी इज्जत किसी की नहीं है। हाँ। मेरे दिल की बात है। और जिस ढंग से ये बर्दाश्त कर रहे परिवार ने कोई रिएक्शन नहीं दी। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। भाई, हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा उबाल है इन दिनों। नेता जो मुंह में आए बक देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के बारे में बकते हैं जो भगवान के घर गए, जिनको 2-2 दशक हो गए हैं। वैसे भी हरियाणा की एक सभ्यता है कि भाई जब भगवान के घर चला जाए ना, उसके बारे में वैसे भी कोई शब्द नहीं कहते। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कुछ सबक लिया हो इन बातों से। अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, इतने सारे उनके पास पद रहे हैं, इतना अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। और उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर एक बात कह दी कि जैसे अभी आपातकाल का मना रहे थे वो, क्योंकि अपनी बात तो वो बताते नहीं कभी, आपातकाल पे ही उनका फंक्शन चल रहा था कि भाई संजय, इंदिरा, बंसीलाल ये थे इमरजेंसी के दलाल। उन्होंने किसी बात को एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये उस टाइम का नारा है, बताया जा रहा है, अब कह दिया। हालांकि अब कहने का उसका कोई अर्थ नहीं है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रियाएं इसके बारे में आई हैं। तो मैंने सोचा, मैं पूर्व में मंत्री रहे हैं और बंसीलाल सरकार के टाइम में मंत्री रहे हैं और 5 बार विधायक भी रहे हैं। जगबीर मलिक हैं चौधरी हमारे साथ। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत जी। आप तो बंसीलाल के टाइम में रहे हैं और इमरजेंसी जब लगी तो उस टाइम वो शायद केंद्रीय मंत्री थे बंसीलाल, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे। तो ये मैं आप जो अभी जिक्र कर रही थी, मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक मंच पे किसी को बात बताते हुए, उस टाइम हो सकता है ये नारा लगा हो, अब इसका बताने का क्या महत्व हो और आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, जो आदमी आज इस दुनिया में नहीं है और जिसका इतना बड़ा स्टेटस है, रहा है, इस प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कई महकमे, बड़े बड़े महकमे, रेल मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब बड़े बड़े महकमे में डिफेंस मिनिस्टर रहे। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति जिसका देश में और विदेश में जो है जिसका नाम था, और जिसको हरियाणा का निर्माता कहते हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने कमान संभाली, हरियाणा में कुछ भी नहीं था जी। हरियाणा हर जगह से पिछड़ा हुआ था। तो यहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं थे। जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, न तो कर्मचारी को तनख्वाह देने के पैसे थे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था हरियाणा में। और उसने आने के बाद हरियाणा का विकास किया और उसको विकास पुरुष के नाम से हरियाणा के लोग जानते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में हरियाणा में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। उसके बाद केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया हरियाणा को बनाने का। जी जी जी, बिल्कुल। विकास पुरुष के नाम से तो वो फेमस है और उनका मतलब बड़ा आदर से नाम लिया जाता है। एक तो वो कड़क भी थे, झूठ नहीं बोलते थे, बहुत ज्यादा स्पष्ट थे। देखिए, जहाँ तक चौधरी बंसीलाल का बात है, मैंने उनके साथ काम किया है। एक तो ये बात उनके लिए प्रचलित, जो कहते थे वो करते थे। उनकी कथनी और करने में अंतर नहीं था। मेरे ख्याल में 20 बार ऐसे वो पढ़े मेरे को उससे वास्ता, तो जो उन्होंने कहा वो किया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नहीं करने का था उन्होंने कभी उस बात को हाँ नहीं की। ये उनकी खासियत थी। और उन्होंने जो काम किए
खासकर जो है गोहाना हल्के में भी इतने काम किए हैं, मैं उनका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छः नहरें निकलवाई उस टाइम। आज एक नहर निकलते हुए दिक्कत आती है, 6 नहरें उस टाइम मेरे एक कहने से ही उन्होंने काम किया। मैं तो ये समझता हूँ जो अधिकारियों पर जो पकड़ उनकी थी उस टाइम हरियाणा में जैसे टूरिज्म का था, आज टूरिज्म खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम खुशहाली की निशानी थी टूरिज्म है, और सारे हरियाणा में टूरिज्म के उन्होंने सेंटर बनाए। तो इस प्रकार उन्होंने नहरों का जाल बिछाया सारे गांव में। 1971-72 तक जो है ना सारे गांव में बिजली से जोड़ दिए, सारे गांव सड़कों से जोड़ दिए, सारे गांवों में रोडवेज की बसेस पहुंचा दी। मतलब ऐसा काम गोहाने के लिए भी रात को ये जो सिविल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, दिन में नहीं थी सड़क। अच्छा। और यहाँ पे ये चौक है गोहाने का, ये वाल्मीकि चौक है, इससे लेकर हॉस्पिटल तक रात दिन छिपे तक कुछ काम नहीं था। सुबह रातों रात बना उद्घाटन करना है तो सड़क बनी हुई थी। तो उनका तो ऐसा काम था जो कहते थे वो कर दिया करते। ये जो दलाल शब्द की बात है, क्या उस टाइम इमरजेंसी लगी तब चला था ये नारा? तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी पर्सन, मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल। और उनके अंडर जब मोदी जी यहाँ पर प्रभारी थे हरियाणा के, अच्छा, बंसीलाल के टाइम मोदी जी प्रभारी थे, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। ओके। और कितनी बार जो है मोदी भी उनसे बात करते हुए हिचकते थे इस बात के लिए कि बंसीलाल जी बड़े सख्त हैं, नियमों के पालन करने वाले सख्त है। तो लेकिन ये मनोहर लाल खट्टर तो जो उनको साइकिल पे बिठा के पीछे रोहतक में घूमया करते, ये तो खुद इन्होंने माना है ना, तो घूमया करते ये सारे। तो उनका क्या मुकाबला? मैं समझता हूँ वो ऐसे लीडर थे, देश में कोई ऐसा लीडर होगा जो उनके मुकाबले का है। अब भाई ये इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा संजय बंसीलाल, ये बड़ा ओछा शब्द है, ओछी बात है। ऐसे व्यक्ति जो आज स्वर्ग में है उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ये तो मुझे नहीं लगता जिस ढंग से ये बात कही गई है। पीछे भजन लाल जी के बारे में एक एमपी ने कही थी बात, है, उस एमपी का कम से कम कुलदीप बिश्नोई में साहस तो था। उन्होंने इसकी आवाज उठाई, आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, इनको माफी मांगनी पड़ी, रेखा शर्मा ने विड्रॉ करना पड़ा। तो ये चीजें उसमें कम से कम बहुत तो थी, अपने पिताजी के प्रति तो कम से कम भावनाएं थी। तो इसलिए ये जो आज मैं समझता मेरे दिल में बंसीलाल से बड़ी इज्जत किसी की नहीं है। मेरे दिल की बात पूछो तो है। और जिस ढंग से ये बर्दाश्त कर रहे परिवार ने कोई रिएक्शन नहीं दी, कोई नहीं बोल रहा, ये गलत है। मैं समझता हूँ उनको वो चौधरी बंसीलाल के नाम से राज कर रहे हैं, राजमाज हिस्सा है ना, वो चौधरी बंसीलाल की वजह से है। और चौधरी बंसीलाल को आप शब्दार ऐसी बात कहे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और मैं समझता हूँ ये जो है उनको गाली देने वाली बात है। और इसको जो खट्टर साहब को कम से कम ये कहना चाहिए भाई गलती से निकल गई, माफी मांगनी चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। बिल्कुल। जिस बंसीलाल के साथ उन्होंने काम किया है, जिनके नीचे जो समझौता हुआ, यदि बंसीलाल ऐसे थे तो खट्टर साहब भी तो संगठन में थे उस टाइम। तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं कहा भाई हम ऐसे आदमी से समझौता नहीं करेंगे? कहा थे खट्टर साहब? किस वक्त समझौता हुआ था? जैसे ये समझौता जो है 90 जब अविपा बनाई 95 में तब समझौता हुआ था। जब समझौता हुआ तो उस टाइम खट्टर साहब संगठन में थे, मोदी साहब के साथ थे, प्रधानमंत्री जी जो आज है। तो उस टाइम इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया यदि ये इनके खिलाफ थे तो? बिल्कुल। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी। एक बार बात आई थी जब इमरजेंसी के बाद, जब ये बंसीलाल जी सेंटर की जो है संसदीय कमेटी में थे, अच्छा, जिनके चेयरमैन थे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, और वो थे उसके मेंबर कमेटी के। अच्छा। तो उस टाइम कोई बात जब आती थी कमेटी में जो था, आडवाणी जी ने ये कहा
अब मैं नहीं समझता था कि बंसीलाल इतने काबिल हैं। अच्छा। हाँ, अडवाणी ने भी इस बात का लोहा माना था। और समझौते में जैसे अडवाणी का जो है विशेष हाथ था, जो बीजेपी का काम इसका अविपा का समझौता हुआ। ओके। अडवाणी ने ये कहा भाई मैं जो समझता था इमरजेंसी की जो बात थी हाँ, वो बिल्कुल गलत थी, गलत थी। बंसीलाल जैसा आदमी नहीं है। अडवाणी जी की बात आई है। तो ये जो खट्टर साहब इसके लिए क्षमा याचना करे ठीक। तभी जो है, नहीं तो जो है जनता जो बंसीलाल के भगत है इसका विरोध जरूर करेंगे। उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंची है बहुत लोगों को। बिल्कुल। आपका इस पे क्या राय है? कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।